श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 353-354। विपत्ति हमारी बिलो की बढ़ी, मातु करिय सोई आज। राम जाहि बन राजु तज, होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। बेसमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भी भागी होता है। अतएव देवताओं के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बेचारी विबुध मति पोची। उच्च निवासु नीची करतूती, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बेचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि मेरी चाह अर्थात कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथपुरी की अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकई की मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री राम जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा।
करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवनि विधि राति, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गवता कैले के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, कान मनि हसी कह हसी रानी, उतरु दे न ले सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालु बड़े तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़िय श्वासकारी जन सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोली, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। सभय रानी कह कहस किन, कुशल राम मही पालू, लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भा कुबरी उर सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें युवराज पद दे रहे हैं? जय श्री राम।